हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट स्क्रूटनी। तो भाई बैंक प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आ रही है जो रिकमेंड किया गया है नीति आयोग से। दो बैंकें ऐसी हैं जो प्राइवेटाइज हो सकती हैं बहुत जल्दी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये दो बैंकों पे भाई खास फोकस रखना है। मैं आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन निजी हाथों में जाने वाली हैं दो सरकारी बैंक ला सकते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना होती है भाई वीआरएस, वर्चुअल रिटायरमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, वीआरएस स्कीम लेकर आ सकते हैं। आकर्षक वीआरएस स्कीम के दौरान मतलब जो लोग हैं, जैसे जो बैंक का स्टाफ है भाई, उसको एकदम से ऐसे फायर तो नहीं कर सकते ना आप, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो भाई वीआरएस करके एक स्कीम होती है जिसके थ्रू भाई जो जाना चाहता है उसको एक मोटा अमाउंट देके, मतलब जो भी उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बन रहा होता है, उनकी जितनी टाइम की जॉब पीरियड वगैरह जो भी रह गई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट उनको देके भाई उनको एक बार में दे दिया जाता है, जिसको भाई वीआरएस का नाम दिया जाता है, और उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो भाई हो सकता है कि बहुत अच्छे वीआरएस के आपके सामने प्रपोज़ल लेके आए ये दो बैंकें और प्राइवेटाइज हो जाएं, मतलब प्राइवेट हाथों में चली जाएं। और अगर भाई ये दोनों बैंक, जैसे आप देख रहे हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम भी आ रहा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम आ रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये तीन बैंक हैं, इनमें से दो बैंक पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हो सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्राइवेटाइज हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन दो बैंकों पर बहुत ज़्यादा जोर है। हालांकि नीति आयोग की लिस्ट में ये था दोनों, लेकिन इन दो बैंकों पे जोर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो 7-8% अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र गिरा है, और शायद आज सुबह वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो लेट हो गया। तो आज भी ये गिरता हुआ दिखाई दिया है। और भाई गिरते मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप गिरते हुए चीज़ को पैसा लगा के पैसा कमाओगे तो अच्छा फ़ायदा है। अगर आप देखोगे तो भाई एक महीने में 18% का रिटर्न दे चुकी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी। 6 महीने में देखोगे तो 70%। बैंकिंग सेक्टर इतना ज़ोर से नहीं भागता, लेकिन भाई अगर ये जो न्यूज़ है प्राइवेटाइजेशन की, इसके थ्रू भाई ये बहुत ज़ोर का शेयर भागने वाला है। अगर दूसरा शेयर का मैं बात करूँ तो दूसरे शेयर की बात करता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम उसमें आ रहा है, और हो सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया भी आपको प्राइवेटाइज होती हुई दिख जाए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दो पे आप कड़ी फोकस, मतलब फुल फोकस रखो, और ये दो बैंक आपको जल्दी ही प्राइवेटाइज होती हुई दिखाई दे सकती हैं, बहुत जल्दी। और भाई बैंक प्राइवेटाइज हुई तो ये शेयर कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक दौड़ेगा, ये मैं खुद भी नहीं बता सकता। तो बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। तो अभी अगर आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक को देखो तो भाई 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज शायद गिरा है ये शेयर, आज शाम तक, मतलब मार्केट बंद होने के टाइम तक तो ये शेयर गिरा है। तो भाई आप एंट्री कर सकते हो, अभी वक्त है। टाइम के रहते अगर शेयर को दबोच लोगे तो भाई आपका फ़ायदा होगा, और बाद में हो सकता है कि ये शेयर आपको सिर्फ सर्किटों में दिखाई दे और हाथ भी ना आए। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो भाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई कि खबर तो आई पर, मतलब हाथ तो लगा पर मुंह ना लगा। ठीक है, 86% का रिटर्न दे चुका है 6 महीने में। तो ये तीन और इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी, मतलब जैसे आप अभी देखोगे तो 5 दिन में रिटर्न है भाई 23% का, 1 महीने में रिटर्न है 38% का, और 6 महीने में रिटर्न है भाई 50% के आसपास का। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, फिर से देखो आप यहाँ पे देख लो, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, ये मैंने खबर आपको दिखा दी है भाई, बाद में मत बोलना कि खबर नहीं दिखाई। नीति आयोग क्या है कि भाई स्ट्रेटजीज़ वगैरह इकॉनमी से रिलेटेड गवर्नमेंट के लिए बनाता है, गवर्नमेंट को बताता है कि भाई हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। मतलब एक आप कह सकते हो सजेस्टरी बॉडी है, मतलब जो सजेशन देता है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड गवर्नमेंट को सजेशन देता है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने दो बैंकों को रिकमेंड किया है, पहला है सेंट्रल बैंक और दूसरा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इन दो बैंक पे पूरा फोकस रखो, कभी भी ये बहुत तबीयत से भाग सकती हैं। तो भाई पहले खरीद लोगे तो ज़्यादा लाओ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।